हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मैंने लाइव किया था। लाइव नहीं, इससे पहले 5 सितंबर को, हाँ लाइव किया था। तब बताया था कि 5 को आएगा और 5 तारीख को टीचर्स डे था, यानी कल। कल मैंने वीडियो बनाया था कि कोई नहीं यार, अगर तुम्हारा नहीं आया तो तुम्हारा नोटिस भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। आपके आपको लगता होगा आपके बड़े भाई का शायद आईपी में कोई लेने देना नहीं यार, ये तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, ठीक है, इतने साल हो गए यार, इतना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर काम आएगा हमारा थोड़ा मोटा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ वेबसाइट पे यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख रहा है आज का। ये 1 बजे तक तो नहीं था, शायद 2 बजे तक आया हो। तो यहाँ पे अगर हम इस ऑर्डर को पढ़ते हैं, अभी ये ऑर्डर को मैंने वैसे अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे भाई अपनी रील डालता रहता है, देख लिया करो यार। कितने प्यारे प्यारे मैसेज आप लोगों ने भेजे, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार। मैंने कुछ तो डाल पाया था, है ना। कितने अच्छे अच्छे मैसेज यार। आपका शिष्य मयंक, कितना बढ़िया लगता है ना, कितना बढ़िया लगता है। ये ग्रुप में भेजा हुआ था किसी ने। ये जागृति एक स्टूडेंट है, वो महाराजा सूरजमल में अभी बीटेक कर रही है, शायद फाइनल ईयर में है। तो उसने भेजा हुआ था। अच्छा लगता है इतने टाइम बाद भी अगर बालक याद रखते हैं। ये यूएसएआर, ये भाई, ये जो लड़का है, ये अपना डेनमार्क होके आ गया, यूएसएआर के अंदर है, डेनमार्क होके आ गया। इसका बड़ा अच्छा लगा था। ठीक है, तो मतलब अलग अलग लेवल के ये स्लाइड में है बच्चा। ठीक है, और बढ़िया लगता है जब आप लोग मतलब मैसेज भेजते हो या जो भी है। ये मैंने फ़न के लिए डाल दिया था यार कि भाई टीचर जो है कान भी मरोड़ते हैं, प्यार तो करते ही हैं, तुम लोगों से प्यार तो करते हैं हम, लेकिन आपके कान भी मरोड़ते हैं। कहीं गुस्सा करने की जरूरत है तो गुस्सा भी करते हैं, हम बिल्कुल करते हैं। और बच्चों को पता है कि हाँ यार सर गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो मैं वापस लौट के आता हूँ। आपको लगेगा यार सर काम की बात कम करते हैं बस, बीच बीच में और बातें। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। भाई आपका स्पोर्ट राउंड आ गया, टेंशन नहीं लेनी, आज ही आया और आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे स्पोर्ट राउंड सिंसियरली लेना चाहते हैं, सिंसियरली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। 9 पेज है, नो पेज आपके लिए पढ़ूंगा। वैसे इसमें बस कुछ नहीं है, CET 128 कोड चेंज किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 128 आ गया। स्पोर्ट राउंड ऑफ द सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द लेटर एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर। ठीक है जी, उसके बाद ये 128 कोड के लिए जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से हु आर एलिजिबल फॉर द स्पोर्ट राउंड, मैंने कितनी बार बताया है। जो बच्चे, जिन बच्चों ने 60,000 भर दिए थे और कोई सीट नहीं ली, वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया वो भी एलिजिबल हैं। अलॉटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट फ्रीज देयर सीट, वो भी एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने CET क्वालिफाई किया था बट काउंसलिंग के लिए 1,000 रुपये पे नहीं किए थे, वो भी एलिजिबल हैं। तो उन लोगों को, जैसे ये बच्चों के, तो अगर मैं ID खोलूँगा तो उनको 500 रुपये पे करना होगा, क्योंकि जिन्होंने काउंसलिंग करी है उन्हें 1,000 रुपये पे कर दिया। और इन जो जो फ्रेश से करेंगे नए सिरे, जिन्होंने 1,000 रुपये नहीं पे करा उनको 1,500 पे करना होगा। ठीक है, और जिन्होंने काउंसलिंग करी थी उनको 500 रुपये पे करना होगा। अगर कोई सीट मिलती है तो उसके लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वो मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 5,000 का DD आपको बना के लेके जाना होगा, जो फीस के एक्स्ट्रा होगा, जो कि स्पोर्ट राउंड में मिलेगी। तो जिन बच्चों ने 60,000 भरे हुए थे, लेकिन किसी भी, मान लो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी की भी कोई भी सीट मतलब जो मिली वो उन्हें चाहिए नहीं था, तो उनको 60,000 रुपये जो उन्होंने पार्ट पेमेंट कर रखी थी, क्योंकि उन्होंने फ्लोट करा होगा ना, तो फ्लोट करने के लिए उन्होंने 60,000 रुपये पे करे होंगे। तो वो 7/9/2023 से लेके 8/9/2023 तक अपनी फ़ी विड्रॉल फॉर द एडमिशन में जाके वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये डिप्लोमा वाले बच्चे बार बार एक चीज़ पूछ रहे थे, ये लो भाई 7 से 8 के बीच में जिन बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मतलब पार्ट पेमेंट कर रखी थी, उन्हें वो जो कॉलेज था वो पसंद नहीं है, तो वो अपना विड्रॉ कर लेंगे 7 तारीख से 8 तारीख के बीच में। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो स्पोर्ट राउंड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 8 सितंबर को शुरू होगी। आज 6 है, 8 को उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द, जिन्होंने पास किया था और लेकिन जिन्होंने 1,000 रुपये पे नहीं किए थे काउंसलिंग पार्टिसिपेशन, तो उनको भाई 1,000 + 500 दोनों करने हैं। जिन्होंने 1,000 पे कर दिए थे उनको सिर्फ 500 रुपये करने हैं। सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अगेन एंड पे 500 रुपीज़। क्या बात क्लियर हो रही है? ये बात तो क्लियर होगी। जिन्होंने एक भी राउंड नहीं किया या जो कोई गलती हो गई थी, एक सीट मिली वहाँ पे ना तो पैसे जमा कराए ना कुछ, तो वो भी 500 रुपये ही जमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले तो 1,000 रुपये जमा कराया ना। ये उनके लिए जिन्होंने काउंसलिंग करी ही नहीं थी। ठीक है, उनको 1,500 करने हैं। तो फिलिंग आपको बिल्कुल फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है।
ठीक है। हालांकि आपको ये कहीं भी वेबसाइट पे नहीं बताया गया कि कौन से कॉलेज में। ऑब्वियसली आप प्रायोरिटी वाइज ही करेंगे, पहले USICT, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, फिर आपका USAR, इस तरह से करेंगे। फिलिंग ऑफ द फ्रेश चॉइसेस पे जाएंगे। 8 से शुरू हो रहा है और 13 तारीख तक आपकी चॉइसेस है, और जो पेमेंट करने की डेट है वो 8 से 12 तक है। पेमेंट करने की डेट 8 तारीख से 12 है, तो हम 8 तारीख को ही कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस पर लेके चलता हूँ। मैं IPU रजिस्ट्रेशन में क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक करा हुआ है तो एक ID खुल जाती है। ID खोल रखी है हमने देवरात गिरी की। यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस पे अभी यहाँ पे कोई अवेलेबल चॉइसेस नहीं दिख रही, क्योंकि अभी यहाँ पे कब दिखेंगी, 8 तारीख को। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पे फॉर द स्पोर्ट राउंड, यहाँ पे अगर आप पे फॉर द स्पोर्ट राउंड 500 रुपीज़ पे जाते हैं तो वो आज से ही पेमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको 8 तारीख दी गई है तो आप 8 तारीख के बाद ही अपने पेमेंट जो है वो करिए, ठीक है। अगर आज आपका यहाँ पे, क्योंकि आज से स्पोर्ट राउंड कई जगह शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों का भी आ गया है, ठीक है। पे फीस पे जाएंगे तो वो सारा सिनेरियो आपका 500 पे, उसके बाद प्रोसीड करूँगा तो बच्चे की यहाँ पे पेमेंट करूँगा, कहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग प्रोसीड फॉर द पेमेंट करूँगा, तो आज की डेट में आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है, लेकिन आपको अभी नहीं करने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आपको अगर डेट दी गई है 8 से 12 के बीच में, तो आप 8 से 12 के बीच में करिए चॉइस। जैसे ही आप 8 तारीख को पेमेंट करेंगे उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपके पास अभी अवेलेबल चॉइसेस का ऑप्शन मैंने दिखाया, अभी आपको वो नहीं आ रहा है, वो आने लगेगा, दिखने लगेगा आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग द 500 इज मैंडेटरी फॉर द पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट राउंड। अगर आपने स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो मैंडेटरी है 500 रुपये देना, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश से कर रहे हैं तो 1500 करना पड़ेगा। अगर आपने 1000 रुपये पे नहीं किया था पहले, तो उसके बाद अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है और उन्होंने फ्रेश से करा है, अभी करा है 1500 रुपये, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होंगे, ठीक है। 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और जो आपने चॉइस फिल करी है उसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट में लॉग इन टू सी द रिजल्ट, वो 15 सितंबर को आपको रिजल्ट आ रहा होगा। 15 सितंबर को जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखने के बाद आपको वहाँ पे 60,000 पे करने हैं। अब कई पेरेंट्स को ये है कि हमने तो पहले पे कर, अरे जब पहले पे करा वहाँ पे तो आपने एडमिशन ले लिया, अब आप दोबारा से पे करेंगे 60,000 रुपये थ्रू नेट बैंकिंग, और वो डेट 18 तारीख आप पे करेंगे। उसके बाद जो आपकी जो बची फीस है, जो आपको उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है जहाँ पे आपको सीट मिली है, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करने की डेट दे रखी है 19 से 22 के बीच में, ठीक है। बेटे मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ कि आपको 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक आपको पार्ट पेमेंट जमा करनी है। 3 दिन का समय दिया जा रहा है 60,000 रुपये पे करने का। 60,000 के बाद आपको 19 से 22 के बीच में जो बाकी पेमेंट है वो करनी है। तो अगर जब आपको पता लग जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, तो आप अपना जो आपको चाहिए, मान लो किसी को भगवान परशुराम मिला हुआ है, उसको भारतीय विद्यापीठ मिल जाता है, किसी को भारतीय विद्यापीठ मिला हुआ उसको महाराजा अग्रसेन या सूरजमल मिल जाता है, किसी को महाराजा अग्रसेन मिला हुआ उसको USICT मिल जाता है। तो ऑब्वियसली वो अपना उधर से विड्रॉ के लिए डाल देंगे, तो हो सकता है कि उधर के पैसे जल्दी आ जाएं और आप इधर जमा करा पाओ। अगर आप पे दोनों जगह की फ़ीस नहीं है तो आप उस कॉलेज में जाके भी बता सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पहले सीट ली थी, इस कॉलेज में हमें मिला था, तो उसमें हमने विड्रॉ का डाल दिया। तो वहाँ पे कई बार मैंने ये बोला है कि एप्लीकेशन के आधार पे भी टीचर मान लेते हैं। बाकी आप पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको 2 फीस लेके चलना पड़ेगा, एक जो आपने ऑलरेडी सबमिट कर रखी है, दूसरी जो आप दोबारा मिलने पे सबमिट करेंगे, ठीक है। जो आपको वो डेट मैं ऊपर बताया कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो फिजिकल रिपोर्टिंग कैंडिडेट है वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आप 19 तारीख से लेके 22 सितंबर तक आपको करना है। और यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं मिस नहीं करना चाहता यार, ठीक है। हर पेज के नीचे ये नोट करके लिखा हुआ है कि भाई 500 रुपये मैंडेटरी है, तो आपको ये पे करने हैं अगर आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। बाकी कई बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि लेटर एंट्री वाले बच्चों का अभी से वो ऊपर दिख रहा है, तो 500 रुपीज़ पे कर सकते हैं अगर वो पे करना चाहें तो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ द पार्ट एकेडमिक फीस इन स्पोर्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पे लिख रखा है कि ऑल CET क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड सीट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग हैड पेड द पार्ट एकेडमिक फीस 60,000 रुपये, विश टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट राउंड, तो उनको अपनी
जो 60,000 रुपये पेड इन अर्लियर राउंड ऑन द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी एडजस्टेड इन द स्पोर्ट राउंड। हाँ, तो अगर आपने विड्रॉ नहीं करे हैं 60,000 रुपये, तो वैसे विड्रॉ के ऊपर डेट दी हुई थी, अगर आपने विड्रॉ नहीं करे हैं 60,000 रुपये तो आप उस 60,000 रुपये को इस ऑनलाइन काउंसलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोबारा पार्ट अकेडमिक फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपकी इफ़ अलॉटेड इन द सीट इन स्पोर्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग नीड नॉट पे द पार्ट अकेडमिक फ़ीस ऑफ 60,000 अगेन। अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं या आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, वो 60,000 रुपये आपने पे कर रखे हैं लेकिन आपने वहाँ एडमिशन नहीं लिया ना रिपोर्ट किया, तो वो 60,000 रुपये आप आगे स्पोर्ट राउंड में भी यूज़ हो जाएंगे, वो आपको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। द फ्लोइंग कैंडिडेट नीड नॉट टू पे अगेन द पार्ट अकेडमिक फीस 60,000 ड्यूरिंग द एडमिशन इन द स्पोर्ट राउंड ऑन द ऑफलाइन of online counseling if seat is allotted in the sport round of a counseling. A candidate who has allotted in seat any round of the online counseling, और जिसने पार्ट पेमेंट की और रिपोर्ट किया, a candidate who has did not allot any institute और any candidate, यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तीनों चारों चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। स्पोर्ट राउंड का प्रोसीजर बता रखा है। एनरोलमेंट तो आपको सबसे पहले आप CET क्वालिफाइड होने चाहिए। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ओल्ड न्यू सारे अलाउड हैं। ऑल प्रीवियस चॉइसेस शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड अवॉइड। आपको नए सिरे से सारी करनी पड़ेंगी फिल, जो आपने पहले फिल करी थी उसका कोई मतलब नहीं है। अब तो जो आपके पास चॉइस अवेलेबल आएंगी वहीं वहीं पे सीट होगी तभी आएंगी। अगर आपको अभी महाराजा अग्रसेन की सपोज करो कंप्यूटर ब्रांच नहीं दिख रही है तो टेंशन नहीं लेनी, हो सकता है उसमें सीट खाली ना रही हो, ठीक है, लेकिन जो दिख रही है उसमें सीट खाली है, तो इसमें ये बात ध्यान में रखनी है ना। और लास्ट पाँचवा पॉइंट, द कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट देयर रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज कॉलेज institute after the seat allotment up to third round if participating in the sport round, if any of the new preference field is allotted to them in the sport round of counseling, then the candidate has to अगर आपको स्पोर्ट राउंड में कोई सीट मिल गई तो इससे पहले जो भी आपको सीट अलॉट हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो प्रीवियस सीट है, ऐसा नहीं है कि वो रहेगी। अगर आपको नहीं अलॉट होएगी तो आपने चॉइस फिल करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो कॉलेज हमारे पास है उससे ऊपर वाला कॉलेज ही हम भरेंगे, ठीक है, कहीं आपका अननेसेसरी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। जर्नल इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट मस्ट रीड द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एज गिवन इन द, ये आपने पढ़ी दिया है सारी, ठीक है, ये 2023-24 के लिए ये आपको सबको पता है, ये दोबारा 500 रुपये वाली बात बार बार लिख के आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये अब मैं वो 5,000 वाली आपको एक बार बात जो है वो दिखाना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं नीचे कर रहा हूँ। विड्रॉल एंड फी रिफंड आफ्टर ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर डिपोजिंग द अकेडमिक फीस, इफ कैंडिडेट वांट टू विड्रॉ द एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, ही शी कैन अप्लाई द विड्रॉ बाय क्लिकिंग द विड्रॉल ऑप्शन। ये मैंने बता दी ऊपर, और उनकी भी डेट दे रखी, उस डेट से पहले आप कर लेना। ऑल द कैंडिडेट हु हैव विड्रॉन एंड फ्रीज देयर सीट नोड paid the part academic fees 60,000 who do not fulfill the eligibility criteria will not be participating in the subsequent round of the online counseling. The vacancy with respect to such candidate will be considered for allotment of the seat in subsequent। ये बात भी ऑलरेडी भाई ने कितनी बार आपको बता रखी है। रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट जो भी आपको मिलेगा वहाँ पे आपको स्पोर्ट राउंड में वहाँ पे जाना है, सब चीज़ें करनी है, और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग चाहिए, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आपको पहले बताई गई थी वही है, वो यहाँ पे दोबारा लिख दी गई है। नंबर 1 आपको 4 पासपोर्ट साइज, मैंने वीडियो भी बनाई थी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बच्चा जो जा रहा था ना USICT, उसकी फ़ोटो 4 फोटो दिखाई थी आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया था, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए था, मार्कशीट चाहिए थी, रैंक कार्ड आपको मैंने बताया था क्या होता है, जो काउंसलिंग में के टाइम पे आपकी रैंक दिखाता है, ठीक है, आपकी डिप्लोमा की सारी मार्कशीटें, आपका फिजिकल क्या कहते हैं उसका प्रोविज़नल हो गया, करेक्टर हो गया, माइग्रेशन अगर चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी थी बेटे, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से शायद लास्ट टाइम तो 5,000 रुपये था, वो मैं देखना चाह रहा हूँ, ये है भाई 5,000 रुपये का नोट, ये देखो इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है भाई, ऐसे ये पहले बता रखी हैं सारी चीज़ें। वैसे एडमिटेड कैंडिडेट हु आर अलॉटेड टू अपग्रेड, अगर उसे स्पोर्ट राउंड में मिलती है, नीड टू पे एडिशनल अमाउंट 5,000, ये वो 5,000 रुपये हैं जो आपको स्पोर्ट राउंड में सीट मिलने के हैं। तो आपकी अगर मान लो किसी कॉलेज की फ़ीस 1,13,000 रुपये थी, तो अब आपकी 5,000 रुपये प्लस 1,13,000 रुपये आप भरेंगे। तो अगर स्पोर्ट राउंड में आपको सीट मिलेगी तो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बाकी तो लिख रखी हैं, तो इसी के लिए मैं नीचे कर रहा था। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख देना। तो बच्चे बार बार भाई साहब टेंशन में आ रहे थे, और हमारा स्पोर्ट राउंड में भी हमें फ़ीस पे का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, भाटी साहब आ रहे थे, ओम को मैंने फ़ोन करा, और इस्तियाक, और वो आप क्या ना प्रशांत, वो USICT से निकल चुके थे, उनका एडमिशन हो चुका है। तो मैंने सोचा अपने बच्चों को कह देता हूँ, IP में जाके ये चीज़ें कंफर्म कर लेंगे कि यार यहाँ पे पेमेंट करने का ये तो आ रहा है, क्या कहते हैं, पेमेंट करने का ये तो आ रहा है, लेकिन हमें मतलब वो करना नहीं है, समझ रहे हो, नोटिस नहीं आया। तो ये इधर नोटिस भी आ गया इतने में। तो जो भाई अभी तक हमारे ये टेलीग्राम पे मैंने डाल भी दिया, 108 बच्चों ने देख भी लिया, ये वीडियो भी डाल लूँगा, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से जो स्पोर्ट राउंड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। बाकी आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके छोटे भाई बहन लीड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बिल्कुल डेडिकेशन से आपको लीड की तैयारी कराते हैं। यहाँ पे 10 टाइम लिख रखा है, रैंक 1 12 बार रैंक 1 यहाँ से है। रिकॉर्डेड बैच, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, स्टडी मटेरियल, वट एवर जो चाहिए आपको, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, किताबें, बुक्स, जो भी आपको चाहिए वो तो यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ पे सारे वो बैचेस के बारे में बता रखी है इन्फॉर्मेशन। ये GCC की एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करो, ठीक है, और अपना प्यार बरसाओ। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर।